आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है भारत के पोर्ट एंड शिपिंग सेक्टर के लिए, और इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊंगा अभी कितनी सिग्निफिकेंस है। महाराष्ट्र में डहाणू तालुका में पालघर जिले में वधावन पोर्ट, ये पोर्ट इतना इम्पोर्टेंट पोर्ट है। इस पोर्ट का आज अप्रूवल हुआ है 76,200 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये 76,200 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस आप समझे अगर, आज पूरे देश में करीब करीब 20 मिलियन TU कंटेनर की जो कैपेसिटी होती है, 20 मिलियन TU कैपेसिटी है। उसके कंपैरिजन में इस अकेले वधावन पोर्ट में कंटेनर की जो नई कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी वो है 23 मिलियन TU कंटेनर्स। मतलब पूरे देश की जितनी कैपेसिटी है आज, उसके बराबर और उससे ज़्यादा कैपेसिटी एक अकेले वधावन पोर्ट में क्रिएट की जाएगी। बहुत ही सिग्निफिकेंट है देश की ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए और देश में रोजगार की सृष्टि के लिए। ये ये टर्मिनल मेगा पोर्ट बनेगा। टोटल इसकी कैपेसिटी होगी 298 मिलियन टन्स, 298 मिलियन टन्स। इसकी एक बहुत नेचुरल एडवांटेज है। पोर्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कितनी डेप्थ मिलती है। डेप्थ को टेक्निकल भाषा में कहते हैं ड्राफ्ट। कितना ड्राफ्ट मिलता है, यानी कितनी गहराई मिलती है। जितनी गहराई मिले उतनी बड़ी शिप उस पोर्ट में आ सकती है। कम गहराई है तो छोटी शिप आ पाएगी, ज़्यादा गहराई है तो बड़ी शिप आ पाती है। जहाँ नेचुरल गहराई होती है, नेचुरल ड्राफ्ट होता है, दैट प्लेस रिक्वायर्स लेस ड्रेजिंग, यानी लेस मेंटेनेंस, लेस ऑपरेशन कॉस्ट। वधावन पोर्ट इज वन ऑफ दोज वेरी सिग्निफिकेंट नेचुरल साइट्स on the west coast of India where the natural draft is 20 meters. Natural draft 20 meters is a very very significant parameter for developing a new port. One more thing I would like to emphasize is, इस पोर्ट के पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, अप्रूवल प्रोसेस में मैसिव कंसल्टेशन हुआ है। एक एक स्टेक होल्डर के साथ बातचीत हुई है, उनके व्यूज़ लिए गए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया गया है। बहुत सारे डिज़ाइन चेंजेस लोकल पॉपुलेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए किए गए। जैसा आपने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में केवल बात पोर्ट की नहीं रहती है, इसमें साथ ही साथ इतना बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक स्फेयर बन जाता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, कई तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ती है। इस पोर्ट से एस्टिमेट किया जा रहा है कि करीब 12 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। करीब करीब 12 लाख एम्प्लॉयमेंट opportunities will be created by this port. This is going to be a mega terminal and this will be an integral part of the IMEC corridor. जो इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर है उसका एक इंटीग्रल पार्ट ये पोर्ट होगा। इस पोर्ट की रेलवे कनेक्टिविटी और हाईवे कनेक्टिविटी पोर्ट की डिज़ाइन के साथ ही इंटीग्रेट की गई है। रेलवे करीब करीब 12 किलोमीटर दूर है पोर्ट से और हाईवे थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ लगा हुआ पोर्ट है। सो पोर्ट का जो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है, दो होती है। एक होती है डेप्थ, दूसरा होता है हिंटरलैंड के साथ कनेक्टिविटी। तो इसमें हिंटरलैंड के साथ जो कनेक्टिविटी है वो सीमलेस कनेक्टिविटी होगी, 12 किलोमीटर दूर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो अपने आगामी समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वधावन पोर्ट विल बी अ मेजर मल्टीप्लायर इम्पैक्ट रहेगा। इसका बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस प्रोजेक्ट को आज अप्रूव करना। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करीब करीब 60 साल पहले हुई थी।
इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था 60 साल पहले, लेकिन ये मोदी जी का फोकस है कि वो दूर की सोच के बहुत ही एक विजन के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ आगे का भविष्य की क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, उन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फैसला करते हैं। इसमें 9 कंटेनर टर्मिनल्स रहेंगे जिसमें मेगा वेसल्स आएंगे, मेगा कंटेनर वेसल्स आएंगे, वेसल यानी शिप, मेगा कंटेनर शिप्स इसमें आएंगी। 4 मल्टीपर्पज बर्थ रहेंगी, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ रहेगी, यानी पेट्रोलियम इंपोर्ट हो गए, ऑयल इंपोर्ट हो गया, इन सब के लिए। एक रोरो बर्थ रहेगी, रोरो बर्थ यानी जिसपे गाड़ी आए और शिप के अंदर सीधी बैठ जाए, यानी ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स के लिए काम आएगी ये। और एक कोस्ट गार्ड की बर्थ रहेगी। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग पोर्ट। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द जॉइंट वेंचर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड। इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन 2 फेजेस में होगा। फेज 1 जो 2029 तक कंप्लीट होने का प्लान है, उसमें 15 मिलियन TEU कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी, और उसके बाद में फेज 2 में अनदर 8 मिलियन टन्स करके टोटल 23 मिलियन टन्स की 23 मिलियन TEU की कैपेसिटी इसमें क्रिएट की जाएगी। ये पोर्ट कंप्लीट होने के बाद में वर्ल्ड के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक होगा। दिस पोर्ट हैज द पोटेंशियल टू बी अमंग द टॉप 10 पोर्ट्स इन द एंटायर वर्ल्ड। दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पोर्ट। मुंबई से केवल 150 किलोमीटर दूर है, तो दिस विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन significant positive benefits for all the industries which are close to Mumbai, जैसे ठाणे का एरिया हो गया, कल्याण एरिया हो गया, वापी एरिया हो गया। इस तरह से एक पूरा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एरिया को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चूंकि वहाँ तक पहुँच चुका है ऑलरेडी दहानू तक, तो इसलिए कंप्लीट नॉर्दर्न इंडिया के इंडस्ट्री को भी, वेस्टर्न इंडिया के इंडस्ट्री को भी और ईस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर्स को भी कंप्लीट इस पोर्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। नमस्कार, शेतकरी नामा GA न्यूज यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। आपण हे चॅनल सबस्क्राइब्स केले नसेल तर आजच सबस्क्राइब्स करा आणि समोरील घंटीच्या चित्रावर क्लिक करा, म्हणजे नवनवीन व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलवर पाहता येतील।